मस्टैंग जीटी। तो यार चाहे वो जोनाथन गेमिंग हो, चाहे वो एएस गेमिंग हो, चाहे वो UK07 राइडर हो, या फिर वो हो मिस्टर इंडियन हैकर, आखिर मस्टैंग में ऐसा क्या है कि सब लोग मस्टैंग ही खरीद रहे हैं। मस्टैंग को एक स्विफ्ट डिजायर बना दी है जो कि हर दूसरे तीसरे यूट्यूबर के पास मिली जा रही है। पर ऐसा क्यों? एक टाइम था जहाँ पे मस्टैंग फर्स्ट हैंड मार्केट में जब न्यू कंपनी खुद बेचा करती थी तब भी नहीं ली जाती थी, और आज ये मस्टैंग 7 साल पुरानी बेची जा रही है सेकंड हैंड, तब भी ये सारे के सारे यूट्यूबर सेकंड हैंड क्यों खरीद ले रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है इस मस्टैंग में? चलो इसी बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। स्वागत है तुम सभी लोगों का देसी स्पार्क में। बात करते हैं इस चैनल पे हम सारे लॉन्डो का प्यार गाड़ियों के बारे में, एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं आखिर मस्टैंग के अंदर ऐसी क्या चीज है जो कि सारे यूट्यूबर सिर्फ मस्टैंग खरीदते हैं। तो इसके लिए जाना पड़ेगा हमें अली बाबा के जमाने में। तो चलो थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। बहुत ज्यादा आ गए भाई, 2016 में ले चल। ये बात है 2016 की, जब फोर्ड ने लॉन्च करी अपनी मस्टैंग। लेकिन देखो यार, मस्टैंग को लॉन्च करने से पहले वो लोग काफी डर रहे थे क्योंकि फोर्ड की जो एंडेवर थी वही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी मार्केट में। तो उनकी फट रही थी कि अगर हमने मस्टैंग को लॉन्च भी कर दिया तो घंटा क्या ही उखाड़ लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे सुपर कार्स को या फिर स्पोर्ट्स कार को इतना ज्यादा इंडिया में कोई जानता नहीं था। प्लस इंडिया की इकोनॉमी इतना कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रही थी कि बंदे स्पोर्ट कार ले पाए। एंड यहाँ की रोड है जो तुम्हें पता ही है कितनी अच्छी है, यहाँ पे रोडों के हिसाब से भी नहीं खरीद सकते थे कोई भी बंदे। लेकिन फिर भी मस्टैंग ने लिया एक स्टेप, रिस्क लिया। रिस्क है तो इश्क है। एंड उसके बाद उसने लॉन्च कर दी अपनी मस्टैंग कार इंडिया के अंदर, और इसके 100 यूनिट ही लॉन्च करे सिर्फ, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे भाई बहुत खतरनाक मार्केट है, पता नहीं हमारा नुकसान हो जाए, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ 100 यूनिट लॉन्च करी। अभी लगा मस्टैंग को झटका, क्योंकि फोर्ड वालों की मस्टैंग सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स में 100 यूनिट खाली हो गए, और उनकी फटके अलग हो गई कि ये तो बिकने ही नहीं वाली थी, हमारी तो कोई आशंकाएं ही नहीं थी, और ये तो सारी की सारी यूनिट ही खाली हो गई। और फिर उन्होंने और लॉन्च करी। कि इंडिया में इतनी ज्यादा मस्टैंग चलने लगी, इतनी ज्यादा चलने लगी। देखो चलने के भी कुछ कारण थे, क्योंकि मस्टैंग जो थी वो कोई नॉर्मल गाड़ी तो थी नहीं, वो दिखने में काफी खतरनाक सी लगती थी। मतलब अगर एक 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी खड़ी है, 65 लाख की हमारी मस्टैंग खड़ी है, तो कोई कह नहीं सकता कि वो 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी और ये 65 लाख की गाड़ी है, क्योंकि इसके लुक्स लगते थे कि 2-4 करोड़ की है। अब ये गाड़ी इतनी ज्यादा आइकॉनिक लगने लगी कि सारे बंदे मस्टैंग को पहचानने लगे अच्छे से और मस्टैंग को प्रेफर करने लगे। फिर क्या, यहाँ पे एक और टर्निंग पॉइंट आया फोर्ड वालों की तरफ से, और 250 यूनिट से वो सिर्फ 9 महीनों में सेल कर डाली उन्होंने। यानी कि हर महीने 40-50 यूनिट सेल हो रही थी, और यहाँ पे बिल्कुल पासा पलट हो रहा था। एंड अभी यहाँ पे देखो बात यही है कि यहाँ पे फोर्ड मस्टैंग के लुक्स बहुत ज्यादा खेल रहे थे, प्लस कुछ और रीजंस है जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और अभी तक अगर बने हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भाई मस्टैंग का एक इंटरनेशनल वेरिएंट लॉन्च हो चुका था, कि फेस लिफ्ट वाला वेरिएंट था, जिसमें तुम्हें लाइटें वगैरह अच्छी मिलती थी, सामने वाली ग्रिल बहुत तगड़ी देखने को मिल जाती थी। एंड यहाँ पे तुम लोगों को काफी बढ़िया अच्छा खासा इंटीरियर फीचर्स मिल जाते थे नए। यहाँ पे 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वगैरह देखने को तुम्हें मिलने लगा था। एंड आखिरकार मस्टैंग काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी इंडिया के अंदर। लोग अभी रिकॉग्नाइज कर रहे थे स्पोर्ट्स कार को। मस्टैंग एक ऐसी स्पोर्ट्स कार थी जो की बहुत सारी इस प्राइस रेंज में आने वाली कार्स को पीछे छोड़ रही थी। यानी कि तुम्हें बहुत सारी स्पोर्ट्स कार देखने को मिल जाती थी। यहाँ पे तुम्हें BMW M4 M3 देखने को मिल जाती थी। बंदे उसे इसलिए नहीं खरीदते थे क्योंकि वो बिल्कुल BMW के 3 सीरीज जैसी ही लगती थी। दूसरी कार तुम्हें यहाँ पे पोर्स की कैमरा देखने को मिल जाती थी, लेकिन फिर भी बंदे पोर्स वगैरह की तरफ नहीं जाते थे, और वो लोग मस्टैंग की तरफ चले जाते थे। क्यों? क्योंकि मस्टैंग कुछ खतरनाक ही लगती थी। मतलब उसकी रोड प्रेजेंस काफी ज्यादा तगड़ी होती थी, बोल्ड होती थी, और लगता था कि कोई आदमी 3-4 करोड़ की गाड़ी में घूमता है। और तुम्हें पता है इंडिया में किसी को कुछ नहीं प्यारा है, उनको प्यारा है अपना स्टेटस और इज्जत। अगर ये मिल रही है ना भाव, तो सब कुछ मिलता है। यहाँ तक तो मस्टैंग बहुत अच्छा चल रही थी, लेकिन मस्टैंग के करियर पे यहाँ पे आया एक ब्रेक। जब हमारे इंडिया में हुआ लॉन्च कोरोना चाइना वालों की तरफ से, तब से यहाँ पे मस्टैंग पे आ गया ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स थी बिल्कुल डाउन हो गई, और कोरोना के टाइम में इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो खरीदता ही कौन। और जहाँ पे हमारी सेल्स डाउन हुई, वहाँ पे फोर्ड ने एग्जिट ले लिया हमारी इंडिया की मार्केट से, और डिसकंटिन्यू कर दी इंडिया के अंदर फोर्ड मस्टैंग बनानी। ना ही यहाँ पे सेल होती थी, ना ही बनती तो पहले भी नहीं थी, पर यहाँ पे सेल होनी भी बंद हो गई। लेकिन अभी यहाँ पे एक और ट्विस्ट आया मस्टैंग की जर्नी में। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मस्टैंग को खरीदा, और जैसे ही उन्होंने मस्टैंग को खरीदा, यहाँ पे उनके व्यूज तगड़े आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि मस्टैंग का क्रेज हुआ करता था। बस सेल ना होने की वजह से फोर्ड वालों ने एग्जिट कर दिया था इंडिया से, बट क्रेज तो अभी भी था ना। उस यूट्यूबर्स ने जैसे ही खरीदा, उनके व्यूज बिल्कुल ऊपर चले गए, और यूट्यूबर्स को मिला एक रीजन मस्टैंग खरीदने का। अब यूट्यूबर्स को क्या, उनको व्यूज से मतलब है, उन्होंने मस्टैंग खरीदना शुरू कर दिया, और मस्टैंग खरीदते ही व्यूज की बारिश। फिर क्या, दूसरे यूट्यूबर ने देख के खरीदा, तीसरे ने खरीदा, चौथे ने खरीदा, 5वें ने खरीदा। किसी की फेवरेट गाड़ी मस्टैंग
मस्टैंग थी, किसी ने व्यूज के लिए खरीदा, किसी ने एंगेजमेंट के लिए खरीदा, किसी ने रीच के लिए खरीदा और किसी ने शौक के लिए खरीदा, लेकिन मस्टैंग को खरीदा। और मस्टैंग कोई नॉर्मल प्राइस पे नहीं, जहां पुराने टाइम पे मस्टैंग 65 लाख पे लॉन्च करी थी और कोई पूछ भी नहीं रहा था उस मस्टैंग को, वहां पे अब वही सेकंड हैंड मस्टैंग जो कि 10 से 15 हजार किलोमीटर चल चुकी है, उस सेकंड हैंड चली हुई मस्टैंग को लोग 75 लाख में खरीदते हैं, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है। मस्टैंग वाले भी सोचते होंगे कि क्या ही कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पे मस्टैंग की सेल होनी फिर से शुरू हुई और बहुत सारे यूट्यूबर्स की वजह से मस्टैंग कार फेमस हो गई और ये बिल्कुल स्विफ्ट डिजायर जैसी हो गई और दूसरे तीसरे घर में देखने को मिलने लगे। नहीं, इतना भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम आज किसी बच्चे से पूछते हो तुम्हारी फेवरेट गाड़ी कौन सी है, मस्टैंग जरूर आनी है उसकी लिस्ट में, क्योंकि मस्टैंग को इतना ज्यादा फेम मिल चुका है इंडिया में, इतना ज्यादा फेम मिल चुका कि मस्टैंग बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। यूट्यूबर्स भी इसे इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि व्यूज की बारिश मस्टैंग की वजह से ही हो रही है। और व्यूज किसको नहीं पसंद, मेरे को भी पसंद है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, बस मेरे पास मस्टैंग नहीं है। तो ये थी मस्टैंग की कहानी। आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नई वीडियो जल्दी आ रही है हमारे चैनल पे। एंड यार अगर तुम लोग सीएनजी कार ढूंढ रहे हो ना, या फिर तुम लोगों को जानना है जी वैगन के बारे में, तो उन दोनों टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी है, एंड स्क्रीन पे मिलेगी, चेकआउट जरूर से करना। अच्छी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।